आज हम बात करेंगे डेटा टाइप क्या होता है जावा में। डेटा टाइप मेनली होता है जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि हमने वेरिएबल लिया ए। ठीक है। तो ए क्या करता है, उसके साथ हम कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंट ए इक्वल्स टू 20। तो ए की वैल्यू क्या है 20, लेकिन इंट क्या है, वो डेटा टाइप है, मतलब इंटीजर टाइप है ए। ठीक ना। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो ऑलरेडी डिफाइंड है, हमने मैथ में भी यूज कर रखा है, वो होता है सारा चीज। एंड नॉन प्रिमिटिव मतलब जो हम खुद बनाएंगे कोड में, जो होते हैं क्लासेस, इंटरफेस और एरेज, ये आपको आगे पता चलेगा। प्रिमिटिव में बात करते हैं, टोटल 8 होते हैं। यहाँ मैंने डाल रखा है बूलियन। बूलियन जैसे कि ट्रू फॉल्स आप बात करते हो, दो होते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, वो होता है बूलियन। बाइट कैरेक्टर्स होते हैं जो 0 0 1 1 में होता है। कैर कैर में होता है, जैसे कि मेरा नेम है सिद्धि। तो एस एक एक लेटर क्या होता है, वो कैरेक्टर होता है। एक एक लेटर्स जो होते हैं वर्ड्स में, पूरे सेंटेंस में, वो क्या होता है, कैरेक्टर होता है। ठीक ना। सॉर्ट होता है, एक सॉर्ट डेटा टाइप होता है। एक इंट मतलब जिसमें पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों आए। लॉन्ग एक होता है। एक फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल आता है, डबल भी होता है, एक आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये होता है डेटा टाइप्स। मैंने बेसिक एक आपको जनरल आइडिया दिया है, ठीक ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे कि आप एक कोड लिख रहे हो, तो आपको कब रोकना है कोड को, अपना लॉजिक को कब रोकना है, कहाँ कैसे रोकना है, किस पे जंप कराना है, या फिर क्या डिसीजन आप ले सकते हो किसी भी लॉजिक पे। तो उसके लिए कंट्रोल स्टेटमेंट आता है। ठीक है। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये टोटल 3 टाइप के होते हैं, डिसीजन मेकिंग, लूप और जंप स्टेटमेंट। पहले हम डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सोच रहे हो मैं ऐसा कोड करूं, या फिर अगर ये केस हो, जैसे कि अगर उसका नेम सिद्धि रहे, तभी आगे जाके कोड हमारा चले, नहीं तो ना चले। तो इसके लिए डिसीजन हो गया। लूप क्या हो गया, मेरा कोड 5 ही बार चले, 5 बार से अधिक ना चले, तो वो हो गया आपका लूप। अब जंप क्या हुआ, जैसे कि एक कंडीशन पे अगर उसका नेम सिद्धि आया, तो यहाँ पे कोड नहीं चलना चाहिए और बाकियों के लिए चलना चाहिए। यहाँ पे तो अब ये सेम केस आपको लग रहा है फर्स्ट वाला, लेकिन फर्स्ट वाले में बस सिद्धि आए तभी चलेगा, लेकिन थर्ड वाले में या फिर सिद्धि आए नहीं चलेगा, या फिर आए तभी चलेगा, या फिर उसके बाद भी ऐसा कुछ है। मतलब अभी आपको आगे और क्लियर समझ में आएगा। जंप स्टेटमेंट होता है क्या, पहले हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। दो टाइप का आप अभी आपको दिख रहा होगा, इफ और स्विच। इफ में क्या होता है, या फिर हाँ या फिर नहीं। ठीक है। स्विच में आपको पता चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग स्विच करते हैं। ठीक है। स्विच की मतलब आप पता ही लग रहा होगा कि एक पे नहीं तो दूसरे पे, नहीं तो तीसरे पे, ये होता है। ठीक है। अब पहले इफ स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, किसमें, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। हम पहले एक इफ स्टेटमेंट की बात करेंगे, इफ स्टेटमेंट के बाद हम स्विच स्टेटमेंट पे जाएंगे, फिर हम लूप को देखेंगे, फिर हम जंप स्टेटमेंट को देखेंगे। तो इफ में भी बहुत टाइप का आता है, एक तो सिंपल इफ, या इफ एल्स लैडर, या नेस्टेड इफ एल्स। अब ये आपको एक एक करके पता चलेगा। तो पहले चलिए बात करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट की। ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, कि इफ ए की वैल्यू अगर 10 होगी तो ट्रू होगा, तो इस कोड में जाएगा, और अगर नहीं होगी तो नॉर्मली बाहर निकल के अपना कोड चलेगा। ठीक है। ये इफ का है, तो एक बार इफ पे एक बार कोड भी हम देख लेते हैं। हम नोटपैड पे मेनली एक न्यू यहाँ पे प्लस टैप करेंगे। अगर हमने क्लास का नाम रखा, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम रखा। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद स्टूडेंट नाम रखा। ठीक है। अब यहाँ हमने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक ना, स्ट्रिंग args। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंट a इक्वल्स टू, मान लो हमने वैल्यू रखा 20, और इंट b इक्वल्स टू 30 रखा। ठीक ना। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल एक इंट c की वैल्यू रख दी। अब एक हमने इफ लूप लगाया। इफ लूप में अगर c की वैल्यू इक्वल टू 50 होगी, तभी ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम ऐसे इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक ना। प्रिंट एलन का मतलब आप समझाया था कि प्रिंट एलन से प्रिंट कराते हैं। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे इन इफ लूप के अंदर है। ठीक ना, इसका मतलब, ठीक ना, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है। तो अभी आपको ये कोड, बस ये इफ स्टेटमेंट का ये कोड है, अगर इसके इक्वल होगा तभी, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक ना। अब हम यहाँ पे सीएमडी ओपन करेंगे। तो हमने ये कोड लिख दिया, फिर इसको कंपाइल करेंगे। ठीक ना।
जावा सी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे स्मॉल में है तो पहले यहाँ भी स्मॉल में, क्योंकि जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना चाहिए, ठीक ना। तो ये कर दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट, स्टूडेंट डॉट जावा, कंपाइल हो गया। ठीक है, कंपाइल में कोई एरर नहीं आया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, स्टूडेंट जावा, स्टूडेंट डॉट जावा, ठीक ना। अब इसको आना चाहिए, ठीक। अब सी इक्वल्स टू 20, मतलब हमने सी इक्वल्स टू 20 रखा था, इसीलिए इस कोड में नहीं गया। अब यहाँ पे 50 रखते हैं, क्योंकि सम में 50 आएगा, तो सेव करते हैं। अब चलाते हैं, ठीक ना। अब क्या हो गया, एक बार कंपाइल कर दिया आपने, यहाँ पे ये इफ इन लूप, इसमें इक्वल आया, इस कंडीशन में आया, तो ये इफ इन लूप हो गया। ये हमने आपको क्या बताया, ये हमने बताया बस इफ लूप वाला। अब इफ, ये अभी हमने क्या पढ़ा था, इफ वाला लूप पढ़ा था, ठीक ना। अब हमने इफ एल्स का देखेंगे। इफ एल्स में कंडीशन देंगे, जैसे कि सी की वैल्यू अगर 50 हुई तो ये इसके अंदर जाएगा, और अगर नहीं हुई तो कुछ और यहाँ प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं करा रहे थे, अब यहाँ पे कुछ प्रिंट कराएंगे। तो इसका भी एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी कोड से ही। अब सी की अगर वैल्यू 50 हुई तो ये, नहीं तो एल्स हमारा क्या हो गया, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एल्स लूप, ठीक ना। अब यहाँ पे हम दो कंडीशन, नहीं तो ये, नहीं तो ये, पहले बस नहीं, अगर ये इक्वल होगा तभी, नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। यहाँ पे अगर इक्वल होगा तो ये, और नहीं होगा तो ये, ठीक ना। अभी सेव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रेड रेड लाइन दिखा रहा है, इसको सेव कर दी। अब रेड रेड लाइन यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे दिखाता है, इसे पता चल जाता है सेव नहीं है, ठीक ना। अब इसको हम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे 50 था, अब हम इसको सम में हम चेंजेस करते हैं, जैसे कि अभी हम कर देते हैं 20, ठीक है, सेव कर दिया। अब देखते हैं, अब ये एल्स लूप में आ गया, ठीक ना। अब बस कंपाइलेशन एक बार कर दिए तो इसमें जरूरत नहीं, लेकिन आप बार बार भी कर सकते हो, ऐसे हमने किया अभी ऐसे। वैसे तो आप करो ही, क्योंकि अगर कोई कंपाइल के टाइम में एरर आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये एल्स लूप में चला गया, इसको आप दिख रहा होगा, ये इफ एल्स का था, ठीक ना। अभी आपने इसका पूरा एक एग्जाम्पल देखा, ठीक है, और इसका देखा, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे एल्स इफ लैडर का। अभी क्या होता है, एक कंडीशन हमने लिया, अगर सी की वैल्यू 50 हुई तो ट्रू, नहीं हुई तो दूसरा एक कंडीशन लेंगे, ठीक ना। वो भी नहीं हुई तो एक तीसरा कंडीशन लेंगे, अगर वो भी नहीं हुई तो चौथा लेंगे, ऐसे मतलब इफ एल्स के अंदर बहुत सारे इफ एल्स करते जाएंगे, ये चीज होता है। कोड में देखते हैं, यहाँ पे इफ ये, नहीं तो क्या हो गया, एल्स इफ, अगर सी की वैल्यू 20 हुई तो ये, अगर सी की वैल्यू 20 नहीं हुई, कितना एल्स में, एल्स इफ यहाँ पे लैडर चल रहा है, एल्स अगर सी की वैल्यू अगर आपकी 50 हुई तो क्या प्रिंट कराएगा, कुछ ऐसा प्रिंट यहाँ पे करवाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक ना। क्या प्रिंट कराओ, सेकेंड लूप के अंदर घुसा है, ठीक ना। ये कर दो यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट लूप, फर्स्ट इफ लूप, फर्स्ट इफ लूप, यहाँ पे सेकंड इफ लूप के अंदर गया है, ठीक ना। और अगर ये भी तीसरा नहीं हुआ तो एक और केस लगा, एल्स इफ क्या लगा सकते हो आप, सी अगर, अगर नॉट इक्वल्स टू मान लो 20, इसे ऐसे करते हैं, नॉट इक्वल्स टू मतलब ऐसा एक होता है, ये आपको पता चलेगा थोड़ा इसका, और मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया है। पहले मैं पूरा लिख देती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक ना। क्या लिखेगा, थर्ड लूप, थर्ड इफ लूप, ठीक ना। ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें तो एरर आएगा, ठीक ना। अब ये लूप था, अब इसको हम सेव कर दिए, ठीक ना। अभी देखो यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन, एक ये, एक ये, एक ये नहीं, वहां पे कर्सर था, ठीक है। अब सेव भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अगर सी की वैल्यू 20 हुई तो ये, और अगर नहीं हुई तो देखिएगा, अगर सी की वैल्यू क्या 50 है, वो भी नहीं हुआ, तो सी की वैल्यू क्या 20 नहीं है, यहाँ पे अगर नहीं है मतलब 20 है के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, डबल इक्वल्स टू, और नहीं है के लिए मतलब नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क करके और इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेटरी मार्क नॉट होता है और ये इक्वल्स टू होता है, समझे आप। तो यहाँ पे थ्री थ्री लूप में जाकर ना, तो एल्स, ये एक लैडर है, ठीक ना। इफ एल्स का ये लैडर है, इफ नहीं तो एल्स इफ, एल्स इफ नहीं तो लास्ट एक एल्स वाला, ठीक। अब इसको हम चलाते हैं, ठीक ना। पहले हम कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं आया, तो हम पहले ये देखेंगे, रन करेंगे, तो भी क्या प्रिंट हो रहा है, सेकंड लूप में ही है, क्योंकि उसकी वैल्यू 20 थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या 20, सी नॉट इक्वल्स टू 20,
अगर हम लोग c की वैल्यू मान लो हमने कर दिया c नॉट इक्वल्स टू 20 नहीं है, तो एक सेकंड लूप में चल गया, इसीलिए थर्ड लूप में नहीं गया क्योंकि यही पे प्रिंट हो गया। और वैसे ये इस लूप में भी जाता, लेकिन यहाँ पे इसी लूप में जाके वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं, अब जैसे कि अगर यहाँ पे c ये लिखते c नॉट इक्वल्स टू, अब देखना ये थर्ड लूप में जाएगा हमारा। ठीक ना, पहले कंपाइल करते हैं फिर रन। कंपाइल 2 बार हो गया, फिर रन करते हैं। अब देखो थर्ड लूप में गया ना, क्योंकि पहले वाले में क्यों नहीं गया था इसके अंदर, क्योंकि ये पहला ही केस फॉलो कर लिया था और तुरंत बाहर निकल गया। अब यहाँ पे ये पहला ये दूसरा वाला केस फॉलो ही नहीं किया, इसलिए तीसरे केस में गया। ठीक ना, ऐसे ये इफ एल्स का एक लेडर है। और अगर कोई है एल्स वाले में कब जाता है, जब वहां पे सी की वैल्यू कोई फॉलो ना करे। 50 है, नॉट इक्वल्स टू 20, सी क्या 20 के इक्वल नहीं है, सी क्या 50 के इक्वल नहीं है, क्या सी 50 के इक्वल है। ठीक ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी क्या 0 के इक्वल है, तो अभी किस में जाएगा, एल्स वाले केस में जाएगा। ठीक है, अब आपको एल्स वाला केस दिखाते हैं। पहले कंपाइल कर लो, कुछ एरर आ जाए तो कंपाइलेशन का अब देखना। अब एल्स लूप में गया ना, ये वाला एल्स लूप में ये हो गया इफ एल्स का लेडर। ठीक है, अभी आपने ये देखा इफ एल्स का लैडर क्या होता है, एक सीढ़ी जैसा होता है। इफ नहीं तो एल्स इफ फिर एल्स। ठीक ना, ये इफ एल्स का लैडर हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स, मतलब पहले एक इफ का कंडीशन लिया, अगर सी की वैल्यू 20 हुई तो ट्रू, नहीं हुई तो फॉल्स में चला जाएगा, और अगर ट्रू हुई तो इसके अंदर एक और इफ एल्स की वैल्यू। ठीक ना, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे कि ये कोड तो अभी हटा देते हैं, बस एल्स वाला एक कोड रखते हैं। ठीक ना, इफ ये नहीं तो एल्स ये, और इसके अंदर एक इफ एल्स का लूप चलेगा। अगर इफ में गया तो ये, ठीक है, अगर सी की वैल्यू अगर 50 की इक्वल हुई तो ठीक है, इसके अंदर एक और इफ एल्स के लूप में जाएगा। इफ एल्स के लूप में क्या, इफ में इफ ए की वैल्यू क्या 20 के इक्वल है, अगर है तो क्या जाएगा, और अगर नहीं है तो क्या जाएगा। ठीक है, तो अगर है तो क्या जाएगा, पहले इसको सिस्टम बार में लिखना है, इसको कॉपी कर लेती हूँ। अगर इसमें है तो क्या जाएगा, इनसाइड नेस्टेड लूप ऑफ इफ कर देते हैं प्रिंट। ठीक ना, नहीं तो यहाँ पे एल्स में क्या जाएगा, इनसाइड नेस्टेड लूप ऑफ एल्स। ठीक ना, एल्स में करते हैं, तो यहाँ पे इफ एल्स में इसके अंदर एक नेस्टेड लूप मैंने लगा। अब यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। ठीक ना, सेव हो गया, अब इसको चलाते हैं। अब देखो, पहले तो हम कंपाइल कर देंगे, कुछ एरर आए ना, फिर हम रन करेंगे। अब हम क्या लिखा, नेस्टेड इफ, इनसाइड नेस्टेड लूप ऑफ इफ किस में गया है, इनसाइड नेस्टेड लूप ऑफ इफ में क्यों में गया है, क्योंकि पहले सी की वैल्यू देखा 50 था, हाँ था, फिर ए की वैल्यू देखा वो 20 था, हाँ था, तो इसके अंदर गया है। अगर हम ए की वैल्यू रखें 80, फिर चलाए, अब देखो ये एल्स के लूप में गया है। ठीक ना, ऐसे ही चीज, अगर हम इसको एल्स वाले में चलाना चाहें तो यहाँ पे इसको ये कर सकते हैं, क्या 90 के इक्वल है, अभी डायरेक्ट इफ में जाएगा ही नहीं, तो नेस्टेड में भी नहीं जाएगा, बस डायरेक्ट एल्स का प्रिंट कर देगा, तो सेफ है ना। ये एल्स के रूल लूप में गया, अभी आपने इस कोड से देखा। ठीक ना, तो आज आपने क्या देखा, एक तो आपने एक डेटा टाइप देखा, डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने आज पहले क्या बात किया, डिसीजन मेकिंग के अंदर इफ की बात की। इफ में भी ये 4 टाइप का होता है, एक नॉर्मल इफ वाला होता है, एक इफ एल्स का होता है, एक इफ 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 एल्स होता है, और ये क्या होता है, इफ के अंदर इफ एल्स का एक लूप लगा दे, फिर लास्ट में एल्स ही। अभी मैंने चारों का आपको कोड में एग्जांपल भी दिखाया। ऐसे वीडियो को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आप कोड को पूरा कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक ना, ये सारे फिगर्स भी आप अपने पेपर के टाइम, इंटरव्यू के टाइम बता सकते हो। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोडर सिद्धि, और बेल आइकन को क्लिक करें।